वेलकम बैक ट्रेडर्स। स्वागत है आपका हमारी चैनल अल्फा फिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल, पावरफुल और बिगिनर फ्रेंडली प्राइस एक्शन प्लस ईएमए स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका नाम है 120 ईएमए स्ट्रेटेजी। चलो तो आ जाओ, हम भी चार्ट देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ से सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा चार्ट क्लीन हो गया। मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा एज होता है। जैसे कि ये वाला ट्रेंड है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सबसे पहले 120 जो ये में है, एक सीक्रेट वेपन है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नॉइस फिल्टर करता है और ट्रेंड बताता है। अभी आ जाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो पहले ये गोल्ड का चार्ट है हमारा, 5 मिनट का है। अभी ये में कैसे लगाएंगे? अभी तो सबको मालूम ही होता है, लेकिन जो लोग नए हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। हमारे ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, जो फ्री का वर्जन है ना, उसमें हम दो ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर दिखाता हूँ। ये ईएमए क्रॉस करके इंडिकेटर है एक। उसमें क्या होगा, आप एक साथ में चार ईएमए को लगा पाओगे। देखो, यहाँ पे आ गई चार ईएमए। इसमें से आप जो भी आपको ईएमए चाहिए, वो आप नंबर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सब ईएमए निकाल देता हूँ। और हमें हमें सिर्फ अभी 120 ईएमए चाहिए। तो मैं 120 कर देता हूँ। कलर उसका ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गई हमारी 120 ईएमए। देखो, हो गई। कितनी इजी है, बस इतना ही करना है आपको। अभी आ जाते हैं हम चार्ट के ऊपर। हम कल का देखेंगे चार्ट, 31 अक्टूबर का। तो ये हो गया 31 अक्टूबर। यहाँ से 31। अभी यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, हम देखेंगे सुबह के 5:30 बजे एशियन मार्केट स्टार्ट होता है। उसके बाद हम मार्केट को, चार्ट को देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, 7:20 हो गई यहाँ पे नीचे। 7:20 को मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेक डाउन दिया है। 5 मिनट के चार्ट यहाँ पे, तो मैं एक कैंडल को मार्क कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू नीचे ही ट्रेंड है। तो अभी हम आ जाते हैं 1 मिनट के ऊपर, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करेंगे। तो 1 मिनट पे स्कैल्पिंग हम कैसे करेंगे, वो सोच लेते देख लेते हैं। तो देखो, 1 मिनट पे तो बहुत जल्दी आ गया था मार्केट, नीचे यहाँ से ही आ गया था। लेकिन अगर आप 7 बजे उठे और मार्केट के सामने बैठ गए कि भाई हम ट्रेड लेंगे कहीं से, तो ट्रेड कैसे लेंगे? तो हमें ईएमए के नजदीक पे आना पड़ेगा चार्ट को। जब तक यहाँ पे ईएमए के नजदीक पे नहीं आएगा, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आराम से बैठो बस, शांति से, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी देखो, यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ये लाइन चार्ट है, यहाँ पे नजदीक आ चुका है ईएमए के। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करने का ट्राई कब करता है वो देखेंगे। तो जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन। इसका लो जब टूटा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे छोटी सी एंट्री। अभी एसएल, सबसे बड़ी चीज होती है एसएल। हमें पहले हमारा लॉस कितना होगा वही डिसाइड करना है। प्रॉफिट को छोड़ दो, प्रॉफिट हमें डिसाइड नहीं करना है, सिर्फ लॉस कितना हम लेंगे वही डिसाइड करना है। तो हम लॉस लेंगे, ये कैंडल का हाई है जो, वो ले सकते हैं। ये वाला कितना है, 20 पीप का। और दूसरा है ये वाला, जो हमारी ईएमआई 120 की, वो 28 पीप का। ये हमारा लॉस है। ये हमने लॉस डिसाइड कर लिया। बस, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम प्रॉफिट उसका 1:2 रेशियो पे सेट कर देंगे यहाँ पे। तो 1:2 कितना होता है 28 का, तो हो गया उसका 56। तो यहाँ पे हम कर देते 56। देखो, ये हो गया 56 हो गया। हाँ, कितना हुआ ये, कितना हुआ? 1 मिनट और 2 मिनट, 2 मिनट में आपका टारगेट हो गया कितने पीप का? 56 पीप। क्या चाहिए आपको और?
56 पीक का टारगेट आ गया आपका तुरंत ही, आराम से, कुछ भी नहीं किया हमने, बस शांति से बैठे 5 मिनट के ऊपर देखा मार्केट ने नीचे की ओर क्रॉस ओवर दिया है, तो हम सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे 1 मिनट पे आके, और 1 मिनट पे हमें ये ट्रेड मिला और हमारा 56 का टारगेट आ गया। अभी शांति से बैठ जाओ वापिस, शांति से एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो नजदीक आया, लेकिन देखो कहाँ पे है। आप बोलेगे यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, कैसे बनेगा? देखो, ब्रेक हुआ नहीं, ब्रेक हुआ नहीं, लो ब्रेक हुआ नहीं, लो ब्रेक हुआ नहीं, ये अभी क्रॉस हो गया, ऊपर की साइड आ गया, तो हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, अभी हम बाइंग का ट्रेड ढूंढेंगे। बाइंग का ट्रेड कैसे ढूंढेंगे हम? रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं, चलो वापस नीचे आ गया, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनानी स्टार्ट हो गई, तो ये मार्केट क्या हो गया? साइडवेज। अभी हमें क्या करना होगा? इसको मार्क करना, मतलब ये जो है ये में, देखो अभी साइडवेज हो गई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। देखो वापिस से यहाँ पे ग्रीन स्टार्ट हुआ, ऊपर ही जा रहा है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये भी नीचे आया, रेड रेड हुआ, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, नीचे ही जा रहा है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया, इसका सेलिंग का भी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि बना ही नहीं है ट्रेड। तो अभी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि हम क्या करें, तो हम आ जाते हैं पहले यहाँ पे, यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल तक देख लिया, तो हम ये ग्रीन कैंडल को मार्क कर देते हैं पहले, ये वाली। अभी हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। अभी हम देखते हैं क्या हुआ था, अभी आगे हम कैसे ढूंढ पाए। तो देखो अभी नीचे ही मार्केट है, 5 मिनट पे नीचे ही मार्केट है, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा ज्यादा अपना दिमाग को जोर देना है, तो आप एक ये काम कर सकते हो कि 5 मिनट पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने यहाँ से नीचे की ओर ट्रेड लिया है, तो हमें ये ट्रेड कैचअप करना है। तो हमें ये ग्रीन जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका लो को हम मार्क कर देंगे 5 मिनट के ऊपर, ये 5 मिनट के ऊपर लो को मार्क कर दिया, और उसके बाद वाली ये वाली कैंडल रेड वाली, तो हम वापिस से 1 मिनट पे आ जाते हैं। अभी जब ये रेड कैंडल का लो को ब्रेक करेगी तब हमारी एंट्री बन सकती है, देख लो यहाँ पे, देखो देखो। इसके बाद कहाँ पे हुआ? यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, और ये जो रेड कैंडल बनी वहां पे भी बना सकते हो, अगर आपने अपना खुद का दिमाग थोड़ा एडवांस लगाया तो। यहाँ पे हम लो, और हम है ना स्टॉप लॉस तो फिक्स ही रखेंगे कैंडल का हाई, या फिर ये वाला हाई, या फिर ये वाला हाई, क्योंकि इसने 120 की ईएमए को भी ब्रेक कर दिया है, तो कितना हुआ? 28, वापिस से 56 का टारगेट अचीव हो गया, देख लो, हो गया अचीव, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वापिस से आ जाते हैं 5 मिनट के ऊपर, देख लो, है कुछ एकदम इजी और आसान और सिंपल स्ट्रेटेजी है हमारी। देखो ये ये आ गया, अभी यहाँ पे आ गया वापिस, तो यहाँ पे भी हम ये जो रेड ग्रीन कैंडल है उसका लो मार्क करते हैं, और फिर इसको भी मार्क कर देते हैं। और हाँ, प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रही है अभी, आपको दिखाई देगी यहाँ से, ये वाली एक ट्रेड लाइन स्टार्ट हो गई यहाँ से, देखिए यहाँ से एक ट्रेड लाइन स्टार्ट हो गई है, इसको मार्केट फॉलो कर रहा है। तो हम आ जाते हैं वापस से 1 मिनट के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल का लो सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ यहाँ पे देख, ब्रेक डाउन दिया, इस कैंडल में दिया, इस कैंडल में दिया। अभी हमने आगे क्या किया था? हमने 120 की में ब्रेक होने का वेट किया था, यहाँ पे क्या हुआ है? 120 की में ब्रेक हुई नहीं, और हमारी ट्रेड लाइन भी आ रही है, दोनों एक साथ है। तो ये प्राइस एक्शन भी आपको साथ में रखना पड़ेगा, इससे पता चलेगा आपको ट्रेड सही होने वाले का चांस कितना है या नहीं है, ऐसा। अभी वापस से आ जाते हैं 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट पे आ जाते हैं, देखते हैं कितना हुआ। अभी अभी मार्केट साइडवेज हो गया है, यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट हो गया है, पूरा साइडवेज मार्केट हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अभी आपको आप ये बोलोगे कि ये साइडवेज तो बाद में हुआ, अभी पहले कैसे पता चलेगा? तो हम उसके लिए एक इंडिकेटर यूज करेंगे, आरएसआई। आरएसआई का सेटिंग क्या होगा? तो देख लो, आरएसआई का सेटिंग होगा, यहाँ पे 16 कर देना है, और यहाँ पे 14, और ये में उसको निकाल देना है, बस इतना सा सेटिंग है आरएसआई का। अभी देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज है,
तो मार्केट क्या है, अंदर आ गया है साइन साइन 16 और 14 के बीच में। अभी 1 मिनट पे आ जाते हैं वापस। देखो, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, वो कहाँ पे है, अंदर है। पूरा का पूरा पूरा अंदर है ना। इस- अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, जब तक जब जब ईएमए नजदीक आएगी, ईएमए के आसपास, तो चार्ट हमारा ईएमए के आसपास आएगा, तब हम बाय की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जब अप ट्रेंड होगा तब, और डाउन ट्रेंड होगा तब सेल लेने की, सेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या है, बाय की साइड में मार्केट। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये रेड कैंडल, ये तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे हम बाय और सेल के बीच में फंसे हुए थे, क्योंकि 5 मिनट पे भी सेलिंग का था और 1 मिनट पे बाइंग का था। तो ये हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे, जो भी चलेगा, और ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, टारगेट तो आ ही गया है, क्योंकि इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया है 120 का। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक देख लो, यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगर आपने वेट किया है ये ट्रेड लाइन को ब्रेक होने का, तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं वेट किया, यहाँ से भी ट्रेड ले लिया है, जैसे कि ये रेड कैंडल जो था उसका हाई ब्रेक होते ही, ये वाला हमारा हाई ब्रेक होते ही आपने ट्रेड ले लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा एसएल क्या होगा, रेड कैंडल का लो, रेड कैंडल का लो हमारा एसएल होगा 31, तो हमारा टारगेट क्या होगा 62। कहाँ पे आ गए, यहाँ पे ही आ गया टारगेट। ठीक है, ये टारगेट हमारा आ गया। और हाँ, आप ये बात ध्यान रखना, जब भी एक ट्रेड, जैसे कि ये वाला ट्रेड हमें मिल चुका है अभी, तो मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ इसको, छोड़, ये देखो, ये वाला ट्रेड हमारा हमने कैचअप कर लिया। अगर आपका ये वाला ट्रेड छूट गया है, उसके बाद तुरंत ही आपको ये वाला ट्रेड मिल रहा है, तो आपको एसएल ये वाला ही रखना पड़ेगा। ये एक नियम है, क्योंकि हम कौन सी कैंडल का वेट करते हैं, जो टच करते हैं ना, जो सबसे पहली, मतलब ये पहली कैंडल कहलाएगी, ये ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ ना, उसकी पहली कैंडल ये वाली रेड वाली कहलाएगी। तो हम ये वाली कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, हाँ, आप ये वाली रेड कैंडल को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये वाली जो रेड कैंडल है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ वाला ये वाला एसएल होगा आपका, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये वाला हमने एंट्री लिया होता, जैसे कि यहाँ पे रेड वाली कैंडल के हाई पे एंट्री लिया होता, और यहाँ पे एसएल रखा होता, तो हो गया हमारा 42 पीप का एसएल हो गया। ठीक है, तो 42 मतलब 84 का टारगेट हुआ। आ गया टारगेट हमारा, देख लो, खुद ही देख लो, आ गया टारगेट हमारा, अचीव हो गया। टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे। इस तरह से ट्रेड लिए जाएंगे। उसके बाद देखो, अभी ये वाला कैंडल हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल ने टच नहीं किया ये भी। यहाँ पे देखो, ये वाला रेड कैंडल ने टच किया है यहाँ पे ये में को। अभी ये वाली भी हम, आपने जो पुरानी वाली एंट्री को मिस कर दिया होगा, तो आपको यहाँ पे एक नई एंट्री मिलेगी। कब मिलेगी, जब ये रेड का हाई ब्रेक होगा तब। हमें 120 की एएमए के साथ ही रहना है बस, उसके दूर जाना ही नहीं है, उसके आसपास ही कहीं पे ट्रेड ढूंढना है। देखो, अभी यहाँ से भी हम एक ट्रेड मार्क करेंगे, यहाँ से छोटा सा ट्रेड होगा, कितना है, 70 फीट का, 18 फीट का, तो कितना होगा, 36, 36 फीट का टारगेट आ गया। टारगेट, छोटा सा टारगेट आ गया, आराम से आ। उसके बाद अभी तो अब ट्रेंड स्टार्ट है, अभी आ जाओ वापिस से नीचे, यहाँ पे रेड कैंडल बनी बड़ी बड़ी सी, इसके हाई पे एंट्री ले लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाई पे एंट्री ले लो, ऐसे रख दो नीचे, कितना है, 48 फीट का एसएल, 49 फीट का एसएल। टारगेट कितना है, 10, आ गया, ऑलमोस्ट 10। 48 है तो हम 10 तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा, 98 के आसपास, लेकिन आ गया ना टारगेट। देखो, ऑलमोस्ट टारगेट आ ही गया है। यहाँ पे 49 करेंगे तो कितना होगा, 98 होगा, 98 कर देंगे। देखो,
आ गया 98 का टारगेट ये कैंडल में। बस ऐसे ही धीरे धीरे हमको ट्रेड ढूंढना है, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखो, हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जब जब भी ट्रेंड चेंज होता है, ये वाला ट्रेंड चेंज हुआ, इसी डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक दो या तीन, एक दो, एक वाला दो वाला या तीन, उसके बाद हम ट्रेंड लेना अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसके बाद ट्रेंड क्या होता है, थोड़ा वीक हो जाता है। बार बार ये वाला जो होता है ना सपोर्ट लेवल, वो काम नहीं करता है, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया। अगर आपने यहाँ पे ऐसे जब ट्रेड लेने की ट्राई की होगी कि हाँ भाई यहाँ पे नजदीक आ गई है, तो देखो यहाँ पे आपने ट्रेड लेने की ट्राई की, यहाँ पे नजदीक आ गई है, आपका एसएल आ गया यहाँ पे। एसएल तो आएगा, लेकिन कितना छोटा सा एसएल, 18 पिप का एसएल, 18 पिप का एसएल आपका आया है। 36 का टारगेट था हमारा, उसके सामने आपने 18 पिप को 18 पिप कम कर दिया। तो भी क्या दिक्कत है, आपने इतने बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर किए, 98 है यहाँ पे, यहाँ पे कितनी है, 84 है, यहाँ पे कितनी है, 56 है, यहाँ पे कितने है, 56 है। वो सामने एक आपका ट्रेड गलत चला गया 118 का, तो क्या दिक्कत है आपको। 2 बजे, 2 बजे के आसपास हमने कितने कितने ऑलमोस्ट बहुत सारे कैप्चर कर लिए। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, देखो। माइनस हम ऑलमोस्ट 20 गिन लेते, चलो ना 20, 300, 300 पीक आपको मिल गया प्रॉफिट 2 बजे तक। आराम से फिर पूरा दिन घूमो, आराम करो। मार्केट को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको बाद में। मार्केट को देख के भी क्या करोगे, मार्केट को देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो, भी आ जाते हैं 5 मिनट के ऊपर। आप बोलोगे 5 मिनट के ऊपर आ जाओ, वापस से देखते हो। और हमारा दोपहर का जब यूरोप मार्केट होता है ना, तब मार्केट ज्यादा ज्यादा साइडवेज रहता है। देखो यहाँ पे है ना, पूरा साइडवेज है। उसके बाद देखो, ये 6 बजे के आसपास की मूवमेंट है यहाँ पे, उसके बाद ये वाला मूवमेंट देख, एकदम ब्रेक हो गया नीचे की ओर। ये सब मार्केट के न्यूज के बेस पे ये वाली मूवमेंट आई हुई है, ये जो रेफरेंस आई है ना वो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें पहले 5 मिनट को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि हाँ 5 मिनट पे मार्केट का क्या ट्रेंड है। 5 मिनट पे ट्रेंड देख लिया, ऊपर की साइड है तो हम बाइंग का ट्रेड ढूंढेंगे, और जब सेलिंग की साइड होगा तो हम सेलिंग के ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अभी आप देख लो, मैं यहाँ पे आपको एक और ट्रेड दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाली कैंडल ने मार्केट को क्रॉस कर दिया है, हमारी 120 EMA को क्रॉस कर दिया है 5 मिनट के ऊपर। तो अभी हम आ जाएंगे 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट पे आएंगे और एक ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। एक ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई कैसे करेंगे, देखो अभी हम 5 मिनट पे आ गए। हमें सब कुछ मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे, हम जब तुरंत ही ट्रेड लेना हो ना, तो हमें सब कुछ मार्क करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये वाला। तो हम ये वाला एक मार्क कर देंगे, लेवल छोटा सा। हमें नहीं पता है कि यहाँ पे मार्केट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम इसको मार्क तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी 120 की ये में है। अभी आ जाते हैं 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर आ जाए, देख लो। मिल गया आपको। ग्रीन कैंडल की वेट करेंगे हम, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होने की। तो ये वाली हमारी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल। तो ये वाली ग्रीन कैंडल का लो मार्क कर देंगे, ये वाली ग्रीन कैंडल का लो मार्क कर देंगे। और इसने हमारे ब्रेकआउट किया है, तो ये वाली कैंडल या फिर ये जो हाई है, स्विंग हाई, उसका हम ऐसा ले लेंगे यहाँ पे 27। तो कितना हुआ, 54। आ गया हमारा टारगेट आराम से। एकदम इजी स्ट्रेटेजी है, सबसे इजी से इजी स्ट्रेटेजी वाली है। कोई ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आराम से देखो, एक ही 120 की ये में लगा दो। आप बोलोगे RSI ऐड किया है, क्या काम। RSI देख लो, RSI भी आपको काम सिग्नल देगा। यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 39 है, 39.54, यहाँ ये जो है ना, यहाँ पे देखना आप।
यहाँ पे ये जब कैंडल हमारी एंट्री हुई तब कितना था 39.54, मतलब 14 के नीचे आ गया था। ये एक सिग्नल होता है कि हाँ भाई आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद वापस अंदर गया, वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ, वापस आने से कितना नीचे आ गया देखो, पूरा ट्रेंड नीचे चला गया। अच्छे से आपको ट्रेड भी मिल गया एक बढ़िया सा। अभी आप सोचो कि वापस से अभी हम वेट करते हैं एंट्री लेने की, तो एंट्री लेने की वापस से वेट करोगे तो देखो यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर चला गया, एंट्री नहीं बन रही है। यहाँ पे भी नहीं बन रही है। क्यों? कि यहाँ पे भी 5 मिनट के ऊपर 120 के नीचे है चार्ट। देखो 120 के नीचे चार्ट। यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं, ट्रेड बना लेकिन ये पूरा मार्केट साइडवेज। यहाँ पे देखो नीचे आ रहे साइड, देखो हमारा पूरा अंदर जा चुका है, ये पूरा साइडवेज कर दिया है मार्केट को। ठीक है। अभी वन हम हमें ट्रेड लेना होगा तो हम दोनों साइड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा साइडवेज मार्केट में, हम थोड़ा रिस्की हो जाएगा ट्रेड। 1 मिनट पे आ जाओगे ना आप, देखोगे ना तो देखो पूरा रिस्की ट्रेड होगा। यहाँ पे भी रिस्क है, यहाँ पे भी रिस्क है, सेल साइड का तो रिस्क है, बाई साइड का तो रिस्क है। सब जगह पे रिस्क ही रिस्क है अभी। उसके बाद थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, एक ट्रेड लाइन लगाओ, इधर से इधर। देखो ये ट्रेड लाइन हमने लगा ली यहाँ से, ये प्राइस एक्शन हो गया फिर। हमारी चार्ट पैटर्न वो सब हम जो सीखे हैं ना, हमारी सीरीज है ना जो चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक की, वो सब मैं आपको सिखाते हैं हम, वो भी आप देख लेना। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो आपको ट्रेड अच्छे से मिलेगा। बाइंग का कैंडल बना 1 मिनट के ऊपर, बना, उसके बाद वापिस से ब्रेक करके नीचे चला, वापिस से ग्रीन कैंडल बनी। अभी क्या हुआ, मार्केट सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे भी सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे भी सस्टेन हो चुका है, यहाँ पे सस्टेन हो चुका है। अब हम ट्राई करेंगे ट्रेड लेने की। कब ट्रेड लेंगे? जब ये हाई ब्रेक करेगा तब तक का आप भी वेट कर सकते हो, वरना जब ये रेड कैंडल हमारी टच होकर बनी थी, उसका जब हाई ब्रेक हुआ तब हम ट्रेड ले सकते हैं। दोनों पॉइंट कंसिडर करेंगे हम। एक ट्रेड यहाँ से हो सकता है आपका, और इसका ऐसा हो गया यहाँ पे, और दूसरा ट्रेड होगा यहाँ पे इसके हाई के ब्रेक पे। तो इसका हाई ब्रेक हुआ ये कैंडल में, तो ये कैंडल में हम और ट्रेड ले सकते हैं। पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका टारगेट, इसका टारगेट कितना हुआ, 22 22 का, बस आराम से यहाँ पे टारगेट आ गया। और हाँ दूसरा ट्रेड ये वाला जब लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ये वाला जब लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग क्लोजिंग दे दिया है, तब जाके हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, और हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें 120 की ईएमए के आसपास ट्रेड मिल रहा है। देखिए 15, हम ज्यादा नहीं लेंगे, हम 13 तक ही लेंगे। देखिए यहाँ तक बस आ गया, हमारा टारगेट आ गया आराम से। उसके बाद आता है एक ट्रेलिंग एसएल करके ऑप्शन आता है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप बोलोगे हमें रिटेस्ट पे लेना है, ये लो, ये कैंडल हो गई ना, ये जो ग्रीन कैंडल आई है नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे उसने रिटेस्ट ले लिया, फिर आप ट्रेड ले लो, क्या दिक्कत है? वो फिर आपका ट्रेड वो कैंडल पे होगा, ये वाले कैंडल पे आ जाएगा ट्रेड, और आपका एक्सेल कहाँ पे आएगा, वही कैंडल का लो आएगा, ज्यादा दूर नहीं आएगा। ये कैंडल का आपका एक्सेल आ जाएगा, 20 पिप का एक्सेल, तो 14 पिप का टारगेट आ गया। आपका टारगेट थोड़ा यहाँ पे आ गया। ट्रेड अच्छे से मिल ही जाते हैं सबको, बस आपको पेशेंस की जरूरत है। अभी आपको समझ में आ गया, जब भी ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही होगी तब उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे, और जब भी ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही होगी तो हम उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और हमारा बाय सेटअप क्या है, जैसे कि 120 की ईएमए के ऊपर क्रॉस करके मार्केट ने पुल बैक दिया, तो उसके बाद हम एंट्री बनाना ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। और उसी का उल्टा सेलिंग साइड का, जब भी मार्केट ने हमें सेलिंग ब्रेक करके ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर जाने का ट्राई किया, और उसके बाद हम सेलिंग की एंट्री ढूंढने का ट्राई करेंगे हर एक पुल बैक पे ऊपर। एसएल हमारा क्या रहेगा,
रिसेंट स्विंग रहेगा, मतलब ये जो स्विंग की हमेशा स्विंग ही रहता है। जब हमें एंट्री मिलेगी ना तो स्विंग की, जैसे कि ये वाली कैंडल पे एंट्री मिली ना, ये स्विंग ही कहलाएगा। ये एक स्विंग है और ये दूसरा स्विंग। तो आप, हम तो कैंडल हाई और लो पे ही हम एसएल रखते हैं, क्योंकि अभी एसएल बहुत बड़े बड़े आते हैं। पहले के जैसे नहीं है 15-20 के एसएल, 15-20 पिप के एसएल मिल जाते थे। अभी एसएल बहुत बड़े बड़े आते हैं, इसलिए हम कैंडल के हाई और लो को ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि ज्यादा आप बड़े एसएल लेने जाओगे तो आपका अकाउंट लो हो जाएगा। देखो, जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री लेने की ट्राई की और आप यहाँ पे एसएल रखने जाओगे स्विंग हाई पे, तो आपका 19 पिप का एसएल हो जाएगा, 90 पिप का एसएल हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ा है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारा स्विंग है, स्विंग हाई है, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। और ये हमारे कैंडल का भी हाई है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा? 1:2। जैसे कि यहाँ पे 20 है, 40 तक का टारगेट लेंगे। 1:2। बस, ज्यादा लालच करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। देखो, आज मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, उसी में हमने कम से कम 10 जैसे ट्रेड ढूंढ लिए यहाँ पे। अपने टाइम पे आओ, मार्केट को आराम से देखो, उसका एनालिसिस करो। उसके बाद आपको जब ट्रेड मिले तभी आप ट्रेड लो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिल रहा है हम चालू में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन है, इसका लो टूटा नीचे चले गए, ले लेते हैं। नहीं, हर वक्त ये आपके अगेंस्ट, मतलब आपके ट्रेंड के हिसाब से नहीं जाएगा, कभी कभी आपके अगेंस्ट भी चला जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 120 की ईएमए के आसपास जब भी आपको ट्रेड मिलेगा तभी आप उसको कंसीडर करना, वरना उसको जाने देना। हमें बहुत ट्रेड मिलने वाले हैं। कोई एक ट्रेड छूट गया तो आपका पैसा कम नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपने जब वो ट्रेड छूट गया फिर भी आप उसमें घुस जाओगे, तब आपका कैपिटल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेंड हमेशा स्ट्रांग हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड है, बड़ा सा ट्रेंड है, ये वाला जो है, ये वाला बड़ा ट्रेंड है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और ये ट्रेंड स्ट्रांग है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके ये पूरा ट्रेंड कैचअप कर सकते हो। ठीक है, जिसको भी आता है, जो लोग पुराने हैं खिलाड़ी, उन लोग को अच्छे से मालूम है कि ट्रेलिंग ये सब को हम कैसे ट्रेल करके प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं। और ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। एक रूल बना लो कि हम दिन में 2 ही ट्रेड लेंगे या 3 ही ट्रेड लेंगे, बस। उससे ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। मार्केट में ट्रेड बहुत मिलेंगे, देखो हमने भी यहाँ पे देखे, हमें कम से कम 9-10 जैसे ट्रेड मिल गए। लेकिन जब तक आप पूरे प्रो ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक आराम से 2-3 ट्रेड लो, आपका हर रोज का जो खर्चा होगा वो सब निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको हमेशा इतना याद रखना है कि हमें जब भी ट्रेड क्लोज करना है तो वो उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। रेड होते ही तुरंत हम काट देंगे, लेकिन ग्रीन में ही क्लोजिंग करेंगे। थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन ग्रीन में ही क्लोजिंग करना। बस ये आप सीख लोगे तो अपना आपका अकाउंट अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा? 120 ये में उसके साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको कंबाइन करके हमने एक्यूरेंसी को बेस्ट लेवल तक पहुंचाया है और हमने उस हिसाब से ट्रेड लिए हैं। अभी मैं और भी आगे यही स्ट्रेटेजी को डिटेल में आपको सिखाने का ट्राई करूंगा। ये तो अभी हमने बड़ी बड़ी, जो हमने इजी से जो भी स्ट्रेटेजी थी वो तो सीख ली है। अभी और भी आगे हम, मेरे पास और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो हम डेली यूज करते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। लेकिन आप पहले हमें फॉलो कर लेना। फॉलो करोगे तो हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत ही हमारा वीडियो मिल जाएगा और आप उसको देख के बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, खाली सिर्फ एक ही 120 की ईएमआई ही लगाना है, बस। और आरएसआई भी किस चीज के लिए मैंने लगाया है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये साइडवेज मार्केट को इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला मार्केट साइडवेज है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं आया मार्केट में। उसके बाद जहाँ जब यहाँ पर बाहर निकला है उसके बाद मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है मार्केट के अंदर। इसी तरह हमने आरएसआई का यूज साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया हुआ है। और ये हमारी 120 ये में हमने ट्रेड को एंट्री एग्जिट के लिए कंसिडर किया है। चलो तो फिर मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख दो ये मैं मास्टर, मैं अभी कैंडलस्टिक मास्टर पीडीएफ फ्री में दे रहा हूँ।
आपको उसके लिए क्या करना होगा, हमारी बायो में लिंक है, वहाँ पे जाओ आप, वीडियो की बायो में, और वहाँ पे एक फॉर्म होगा गूगल फॉर्म, उसको फिल कर देना। आपको कैंडलस्टिक मास्टर पीडीएफ की पूरी पीडीएफ 15+ कैंडल है, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो आपको फ्री में मैं आपको भेज दूंगा। हैप्पी ट्रेडिंग ट्रेडर्स, स्टे डिसिप्लिन, स्टे प्रॉफिटेबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।